हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए द ट्रायल प्यार कानून दो का ये वेब सीरीज के बारे में रिव्यू और उसके हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में डिटेल आपको बताने वाला हूँ। सो पहले हम जाएंगे इसकी कास्ट लाइन के ऊपर, उसके बाद डिटेल्स, उसके बाद हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसकी बेसिक स्टोरी लाइन। सो लेट्स कम अपॉन कास्ट लाइन। इसमें काजल ने नोएमी सेनगुप्ता का रोल प्ले किया है एंड कुबरा सैफ ने सना का रोल प्ले किया है। सो लेट्स कम अपॉन इट्स डिटेल। ये रिलीज हुई थी 14 जुलाई 2023 को। इसका टोटल 8 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं। इसकी स्टाइल क्राइम ड्रामा और लीगल ड्रामा में आती है। इसका भी एक सीजन रिलीज हो चुका है। इसकी लैंग्वेज ऑफ ओरिजिन हिंदी है। इसका ओटीटी प्लेटफॉर्म हॉटस्टार है। इसकी एमडी रेटिंग 8.1 है आउट ऑफ 10, और इसकी एवरेज लेंथ हर एपिसोड के 45 टू 50 मिनट्स पर डिफर करती है। सो लेट्स कम अपॉन हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहला था एपिसोड 1 में 00 मिनट्स एंड 39 सेकेंड्स पे एक लड़की का एक पैशनेट मीटिंग सीन दिखाया गया। नेक्स्ट होता है एपिसोड 2 में 35 मिनट्स एंड 31 सेकेंड्स पे कुबरा सैद का एक पैशनेट स्मैक क्लिप सीन दिखाया गया। नेक्स्ट होता है एपिसोड 2 में 39 मिनट्स एंड 24 सेकेंड्स पे एक लड़की का एक पैशनेट मीटिंग सीन के पिक्चर्स दिखाया गया। नेक्स्ट होता है एपिसोड 3 में 5 मिनट्स एंड 10 सेकेंड्स पे एक लड़की का एक पैशनेट मीटिंग सीन के पिक्चर्स शो किए हैं। नेक्स्ट होता है एपिसोड 4 में 6 मिनट्स एंड 50 सेकेंड्स पे वही लड़की का एक पैशनेट मीटिंग करते हुए सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है एपिसोड 5 में 32 मिनट्स पे कुबरा सैद का एक पैशनेट स्मैक क्लिप सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है एपिसोड 6 में 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स पे काजोल का एक पैशनेट स्मैक क्लिप सीन दिखाया गया। और लास्ट आता है एपिसोड 6 में 30 मिनट्स एंड 17 सेकेंड्स पे काजोल का एक पैशनेट स्मैक क्लिप सीन दिखाया गया है। सो लेट्स कम अपॉन इट्स बेसिक स्टोरी लाइन। तो स्टोरी लाइन स्टार्ट होती है जहाँ पर एक बड़े जो एडवोकेट होता है, जहाँ पर वो केस लड़ते हैं, तो उसके जज को पकड़ लेते हैं एक केस में जहाँ पर वो ब्राइबरी ले रहा है। तो वहाँ पर उसे पकड़ने के बाद उसकी जो वाइफ होती है वो नैनी सेन गुप्ता होती है। तो वो फिर से अपनी करियर को रिज्यूम करने के लिए एक फर्म में ज्वाइन करते, जहाँ पर हर एक पार्ट में हर एक अलग अलग केस दिखाया गया है। जहाँ पर पहले पार्ट में एक लड़की का केस दिखाया गया है जहाँ पर उससे बहुत ज़्यादा थ्रेट हो रहा है एक स्पोर्ट्समैन के यहाँ से, और उसे मारा जाता है, पर वो प्रूफ नहीं कर पाती। इस वजह से वो नयोमी सेनगुप्ता के पास आ जाती है। सेकेंड पार्ट में हमें दिखाया गया है कि कैसे हर एक वकील को एक ट्रायल बेसिस से जाना पड़ता है, जहाँ पर उसे एक केस दिया जाता है जहाँ पर एक प्रेग्नेंट लेडी का केस होता है, जहाँ पर वो इंश्योरेंस के खिलाफ लड़ते हैं। हर एक केस एक वर्चुअली ऑर्डर में नहीं बता सकता, तो अलग अलग ऑर्डर में बताऊंगा। नेक्स्ट केस होती है जहाँ पर एक रिपोर्टर पहले वाले केस को हैंडल करके उस पर बहुत ज़्यादा एक प्रोमेस्टिक ब्राइब का एक ऑर्डर लगाता है, जहाँ पर वो उसको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में डाल देता है। तो उसे डिफेंड करने के लिए एक डिफॉर्मेशन का केस वो उस पे डाल देती है और वो जीत जाती है। नेक्स्ट में एक मर्डर केस दिखाया गया है जहाँ पर एक प्रेग्नेंट मेड की एक मर्डर हो जाता है, और वहाँ पर एक एक्यूज उसका ओनर होता है, और ओनर होने के बाद उसको पुलिस पकड़ रही होती है, और गलती से वहाँ पर विक्टिम उसका एक प्यारा एक अफेयर वाला एक लड़का हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिखाया गया कि कैसे एक 24 जो लेबर्स होते हैं उनको ओवर टाइम करने के बाद उनको कुछ चार्जेस नहीं दिए जाते, तो उसके ऊपर भी एक केस ऐसे बन जाते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी पर वो केस कर देते हैं, जहाँ पर बहुत गरीब लोग जो होते हैं वो अपनी राय बताते कि उनसे बहुत सारा काम करवाया जाता है पर उनको पेमेंट नहीं दिया जाता डबल डबल शिफ्ट में, और वहाँ पर एक आदमी मर भी जाता है। तो उसके खिलाफ नयोमी सेनगुप्ता मतलब काजोल केस कर लेती है, और हमें दिखाया गया था कैसे वो उस केस को जीत जाती है। नेक्स्ट पार्ट ऐसे बहुत सारे केसेस इसमें दिखाए गए, और इसमें 8 टोटल एपिसोड है और 8 अलग अलग केसेस पे हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर लास्ट में हमें एक उसी के पति का केस दिखाया जाता है, जहाँ पर जो उनकी एसोसिएट होती है वो उसमें मेन गवाह का काम कर रही होती है, जहाँ पर वो टर्न हो जाती है और वो उसके
हद में जवाब देते, जहाँ पर काजल उससे के एसोसिएट से ही अपना एक टाइम स्पेंड करती है, और वो टाइम बहुत ही गलत होता है। जहाँ पर हमारे दूसरे पार्ट में हमें दिखाया गया कि कैसे नाओमी सेनगुप्ता के बच्चे के स्कूल में एक लड़के के हाथ से उसके प्यून का मर्डर हो जाता है। तो वहाँ पर वो अच्छे तरीके से डिफेंड करने के लिए उसके एक एसोसिएट से बहुत बातें करती है, और उस केस को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं, जहाँ पर जो विक्टिम होता है वो बहुत ही गरीब लड़का होता है। तो उसको वो हेल्प करती है, और हेल्प करने के बाद वो उसको एक नॉन गिल्टी या गिल्टी प्रूव कर देती है, जिससे वो बहुत अच्छी खुश हो जाती है। और खुश होने के बाद वो बहुत अच्छी तरीके से फील करती है, जहाँ पर हमें दिखाई कि नया मिशन गुप्ता फिर से अपने करियर में वापसी कर रही है, और वापसी करने के लिए उसे बहुत अच्छे तरीके से अच्छे फेम्स भी मिल रहे हैं, और अच्छे फेम्स हर एक रिपोर्टर उससे जलते हैं, और उससे उसके ऊपर केस करने के बाद अब जो पहले वाला रिपोर्टर था वो उसके खिलाफ हो जाता है। और हमें नेक्स्ट इसमें दिखाया गया कि कैसे वो एक केस को टैकल कर रही थी, जिसमें आगे हमें दिखाया जाता है कि कैसे उसके पति को बेल मिल जाती है अपने घर पे रहने के लिए, और उसके केस को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए, जिससे वो बहुत अच्छा कमबैक कर सकता है। जहाँ पर उसका लॉयर भी उससे हाथ उठा लेता है, और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है कि अब उसका केस कौन लड़ेगा जिससे वो उसका केस जीत सकता है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि नाओमी मतलब उसकी पत्नी ही खुद अब केस लड़ने के लिए आगे बढ़ जाती है, और केस बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रायल करती है, और उसकी फर्म भी उसके वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, जिससे वो हर एक पहलू को अच्छी तरीके से स्कैन करके उसके डिफेंस में अच्छी तरीके से अपना जवाब दे पाए। जहाँ पर दूसरी साइड पर उसके जो फर्म होती है उसका जो मेन बॉस होता है वो अपनी अलग फर्म बनाकर अब उनके खिलाफ लड़ने लगता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने की आशा में रहती है फर्म पर। नाओमी उसे कंट्रोल करती है, और उसके सबॉर्डिनेट्स और एसोसिएट्स भी उसको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं, जिससे वो हर बार हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से टैकल करके हर एक केस जीत रहे होते हैं। और इस मिक्स फीलिंग के साथ लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि उसका पति केस जीत जाता है, और वो पॉलिटिक्स में एंटर करने के लिए नाओमी का यूज करता है, और वो एक सरप्राइज होता है नाओमी के लिए। और हमें दिखाया जाता है कि कैसे नाओमी उसके एसोसिएट को कॉल करके कह देती है कि मैं शादीशुदा हूँ, और अब हमारे बीच में जो हुआ था वो सिर्फ एक गलत फहमी थी। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये वेब सीरीज यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी काम आ रही है बताते गए। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं। सेम टाइम, सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।